ये प्रश्न में हमसे पूछा क्या गया, हम देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 0.05 किलोग्राम fall freely under acceleration due to a gravity from height of 1000 meter above the ground. Find its velocity and the total energy when it reaches down, given that g equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 0.05 किलोग्राम के द्रव्यमान वाला जमीन पर पहुंचने पर इसका वेग बताना है। हम एक यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। आपको ये फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसको आसानी से बताने के लिए ही ये फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट है। इसको मैंने यहां से अपने हैंड से पकड़ा हुआ है, इस तरह से मैंने इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा है। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ देता हूं, मैंने इसको पकड़ा था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जो था 0 था। यही इस प्रश्न का जो है लॉजिक है। अब क्या, इसको अगर मैं ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा तो ये ऑब्जेक्ट नीचे को गिरेगा। शुरू में जब मैंने इसको नहीं पकड़ा था, ये मेरे हैंड पे था ऑब्जेक्ट, इस टाइम में क्या होगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। जो हमें दे रखा है पहले हम इनको एक जगह पे लिख देते हैं। गिवन पहले हम आते इनिशियल वेलोसिटी था, प्रारंभिक वेग को कहा जाता है u इक्वल टू 0, हाइट ऑफ 1000 मीटर, साथ में ये वैल्यू दे रखी है g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यूनिट होता है। वेलोसिटी हमें बतानी होगी, ऑब्वियसली फाइंड करना है फ्रॉम इक्वेशन। मोशन ऑफ लॉ का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें पता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। s जो है तो दी हुई जितने स्टेट डिस्टेंस कवर की है। अब यहाँ पे क्या है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 का स्क्वायर कर लूंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 0 ही रहेगा। ये मान लेते हैं थोड़ी देर ग्राउंड है, इसको मैं ग्राउंड मान लेता हूँ। तो लास्ट में क्या है कि ओबियसली ये ऑब्जेक्ट जो है ग्राउंड पर ही आएगा और ग्राउंड से इसकी डिस्टेंस हमें दे रखी 1000 मीटर। कितनी डिस्टेंस यहाँ से जमीन पर जाएगा, बस इतना ही जाएगा। तो इसके द्वारा किया गया जो कवर है डिस्टेंस वो जो है 1000 है। इसको मैंने 9.8 हमें प्रश्न में दिया हुआ है इंटू 1000, यानी ये 0 हो गया। इसको 98 2 जा कर लेते हैं पहले हम, 8 2 जा 6, 8 2 जा 6 हो गया, कैरी हो गया 1, 9 दूना 18, 18 1 19, 196, 1 2 3 3 0, 1 2 3 3 0 है, लेकिन ये क्या 0.1 है तो 1 0 इसमें यहां पर आ जाएगा। ये हो जाएगा, अर्थात v स्क्वायर का वैल्यू मीटर का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर। v स्क्वायर इक्वल टू इतना है, इससे भी नहीं आएगा। अब हम 14 इंटू 14 कर लेते हैं, 14 इंटू 14, 4 चक्को 16, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5, इस तरह से हो गया। और 14 एकम 14 हो गया, ये आ गया 6 का 6, 5 4 9, 1 का 1, ये इस तरह से आ गया। अगर हम 14 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 196 आता है, साथ में से 2 0 है तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 0 इस तरह से आ जाएगा और ये 0 इसके लिए आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 140 इंटू 140। ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करने का ये मतलब था। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 140 मीटर पर सेकेंड। ये आया हमारा फाइनल वेलोसिटी आ गया। टोटल एनर्जी ऑफ रीचिंग ऑन द ग्राउंड, एनर्जी ऑन द ग्राउंड, अब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या होगी,
हमने इसको स्टार्ट में क्या किया था, ऑब्जेक्ट को टाइटली पकड़ा हुआ था, तो इसकी शुरू में चाहे u इक्वल टू 0 है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 होगा, जैसे को यहाँ पे 0 लिख देता हूं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, जो इसका मास है हाफ mv², mv²। 0 है, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूं। अब केवल इतना आएगा हाफ इंटू m क्या है इसका है मास 0.05, इसको मैं इंटू v² का वैल्यू यहाँ पे आपके सामने ये निकला हुआ है, ये है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस तरह से हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से 196 कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से 2 9 जा 2 9 18, हासिल लगा 1, 2 8 16 और 0 का 0, 9800, 2 टाइम कैंसिल हुआ। अब 9800 इंटू 0.55, इसको हम रफ पेज में कैलकुलेट कर लेते हैं। यहीं पर 094 अर्थात ये 4949 000 है, 4900 और यहाँ पे पॉइंट कितना है 1 2 टाइम है, इसको ये हो जाएगा 490.00। इसका सॉल्व करके आता है, तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करने पर 490 आता है। ये 490 जूल मैंने। वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी जो है 140 मीटर पर सेकंड होगा एंड टोटल एनर्जी 490 जूल होगा। दैट्स द एंड।